चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.5 फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। देखिए नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक इनका हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 11, x plus y dy plus x minus y dx is equal to 0। कंडीशन दी हुई है y is equal to 1 when x is equal to 1। इसमें dy dx दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको मालूम है वो सोल्यूशन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री रहता है उसको अपन पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनरल सोल्यूशन में उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ठीक है, उसमें अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें एक कांस्टेंट सी आएगा, उसको अपन एक इक्वेशन दे देंगे, जनरल सोल्यूशन निकालना है अपने को। और फिर जो कंडीशन दी हुई है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 उसके अंदर रख देंगे अपन उस जनरल सोल्यूशन के अंदर। तो उससे क्या होगा कि वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को उठा के उसके अंदर रख देंगे वापस, इसके अंदर जनरल सोल्यूशन के अंदर। तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री रहेगा, मतलब सी की वैल्यू उसके अंदर रख देंगे बस। अब पहले जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि अब ये इक्वेशन लिखा हुआ है, अब इस इक्वेशन के अपने पास में अभी तक अपन ने जितना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं उसके चार फॉर्म है। एक है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम है। एक है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता है। एक है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको मालूम है। अगर ये तीन फॉर्म में से कोई भी फॉर्म नहीं है तो चौथा फॉर्म अपन ने पढ़े हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो चौथा फॉर्म होगा। अगर शुरू के तीन नहीं है तो लास्ट का चौथा वाला होगा। इसके बाद में एक और आएगा इस एक्सरसाइज के बाद, तो चौथा फॉर्म आएगा इसके अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स नहीं है पहले वो चेक करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई है कि नहीं वो चेक करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है कि नहीं वो चेक करेंगे, वो भी नहीं मिलेगा। अब बचा चौथा वाला। चौथे वाले में इसमें ये नहीं लिखा है आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक कि आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे dy बाई डी एक्स एक साइड में रहेगा और राइट साइड के अंदर होमोजीनियस फंक्शन आपको दिखाई देगा 0 डिग्री। अब वो 0 डिग्री का कैसे रहेगा वो भी अपन चेक नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि जो फंक्शन रहेगा उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री सेम दिखना चाहिए। हर एक टर्म की डिग्री, जैसे न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दो टर्म है न्यूमरेटर में, उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की डिग्री 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट टर्म जितनी भी टर्म रहेगी उसकी डिग्री 2 होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री यदि आपको सेम दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा अपन श्योर कर लेंगे क्योंकि अपने को यहाँ प्रूफ नहीं करना। प्रूफ अपन ने x1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ किया, यहाँ पे अपन प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको देख के लिख देंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स अगर रहता है तो उस इक्वेशन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखेंगे अपन, और कभी dx बाई dy रहता है तो फिर उसको अपन x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और फिर y अपॉन एक्स के फॉर्म में आया अपने जैसे इक्वेशन, तो उसको अपन v के इक्वल पुट कर देंगे। v के इक्वल पुट करके y की वैल्यू, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इज इक्वल टू vx, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और y अपॉन एक्स को v अपन ने सपोज किए या x अपॉन y को अपन ने v सपोज किया, उसको उठा के उस इक्वेशन के अंदर रख के सॉल्व करेंगे उसको पूरी तरह से, तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। सॉल्व करेंगे उसको और जहां सॉल्व हो जाएगा वहां पे अपन v की वैल्यू y अपॉन एक्स रख देंगे, तो ये तो आ जाएगा अपना जनरल सोल्यूशन, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और उसी इक्वेशन में पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 रख के c की वैल्यू निकालेंगे और उस c की वैल्यू को उठा के जनरल सोल्यूशन के अंदर रख देंगे, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा अपने को करना है, तो वही मैं इसमें करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए इक्वेशन है हमारे पास में x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको क्या करना है कि मैं इस गिवन इक्वेशन को ले लेता हूँ और इसको ऐसा सॉल्व करता हूँ कि लेफ्ट साइड में केवल डी वाई बाई डी एक्स रहने देंगे और बाकी का फिर अपन देखेंगे कि राइट साइड में क्या आ रहा है। ठीक, चल तो x प्लस वाई
डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, तो डी वाई वाली टर्म ये है, इसको यहीं रहने दो और डी एक्स वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते। ये क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा इधर आके, माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। ऐसा हो गया। अब ये डी वाई को यहीं रहने दो और ये डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं और ये एक्स प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज dy by dx is equal to ये माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या किए कि लेफ्ट साइड में हमने dy by dx लेके आ गए। अब इधर देखो राइट साइड को, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है क्या, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, ये एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं, मतलब शुरू के 3 फॉर्म तो नहीं है। तो अब अपना जो चौथा फॉर्म है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, वो होगा। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है, इसके हर एक टर्म की डिग्री 1 है न्यूमरेटर की, तो डिनोमिनेटर में भी डिग्री हर एक टर्म की 1 होना चाहिए। देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर में इसकी x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म की डिग्री 1 है, न्यूमरेटर में हर एक टर्म की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री 1 है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये डेफिनेटली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसको लिख देंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया हमने। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताया आपको कैसे लिखना है, वो अपन ने लैम्डा की पावर 0 करके क्यों शो नहीं करे यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं करना है आपने। अगर वो प्रूफ करने के लिए बोलता तो अपन उसको प्रूफ करते। प्रूफ कैसे करते थे अपन, कि ये जो फंक्शन रहता इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल ले लेते और उसमें एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स और वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई रख के सॉल्व करते, तो क्या आ जाता है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेस टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाता, तो वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो जाता। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो 0 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ऐसा प्रूफ करते थे अपन 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में किए, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने के लिए नहीं बोला, तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि हर एक टर्म की डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन श्योर हो गए यहाँ पर कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, हमको इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और फिर कंडीशन जो दी हुई है इनकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू रख के पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसकी वैल्यू सी निकालेंगे और वो सी की वैल्यू उसके अंदर रख देंगे, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन वो आएगा जिसमें कांस्टेंट सी नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इधर देखो, इधर dy बाई डी एक्स दिख रहा आपको, यहाँ पर ये y अपॉन एक्स दिख रहा, ये y अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स है तो y अपॉन एक्स दिख रहा। तो अब हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखना है और फिर उस y अपॉन एक्स को अपन भी पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो जितनी डिग्री रहती है उतनी पावर आपको, उतनी टर्म आपको कॉमन निकालना। तो डिग्री 1 1 है तो ऊपर से x कॉमन निकाल लो और नीचे से भी x कॉमन निकाल लो। माइनस साइन पहले से है, x कॉमन निकाले तो ये 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। इंटू करेंगे अगर आप तो फिर से आपको x का इंटू करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा। नीचे से भी आप डिग्री 1 है तो x ही कॉमन निकालो, x कॉमन निकाले तो ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ऐसा हो गया। देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे अपन ने देख ली कि y अपॉन एक्स दिख रहा, तो हमने इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाया। अब ये x से आप x को कैंसिल कर दो, क्या आ गया, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस 1 माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ऐसा आ गया। देखो हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी था इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, कर सकते हैं। अब इस y अपॉन एक्स को अपन v पुट कर देते हैं, पुट
y upon x is equal to v, which implies y is equal to vx. अब अपन y upon x के प्लेस पे तो v रख देंगे, फंक्शन चेंज होगा तो अपने को ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी चेंज करके लिखना है, dv के टर्म में लिखना है dv बाई डी एक्स के टर्म में। तो इसको अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v और x में प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन v डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई डी एक्स। आगे ऐसा, ये हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है, y अपॉन एक्स को भी पुट कर लिया, इसको इसके अंदर रख दो, इसको एक इक्वेशन दे दो, तो इक्वेशन 1 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख देते हैं, y अपॉन एक्स के प्लेस पे भी रख के सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी रख दी हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए आप देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। ये वाले v को पहले इधर शिफ्ट कर लो, तो विच एम्प्लाइज x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन का मैं इनटू कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर, तो v प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस v को ऐसे ही रहने दो, और ये वाले v को हम शिफ्ट करेंगे इधर तो माइनस v हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस वी, तो विच एम्प्लाइज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, एलसीएम आ गया, इससे डिवाइड कर दिए तो 1 का इंटू इसमें कर दो, तो v माइनस 1 इसके अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करें 1 प्लस वी का माइनस वी में इंटू कर दो, तो माइनस वी का 1 में करेंगे तो माइनस वी, और माइनस वी का प्लस वी में करेंगे तो माइनस वी स्क्वेयर। ऐसा हो गया। इसको और सॉल्व कर लो, ये नेगेटिव v और पॉजिटिव v गेट्स कैंसल्ड। आगे सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बचा, -1 माइनस वी स्क्वायर बचा, तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ऐसा बचा। और ये वाले x को अब इधर केवल dv बाई डी एक्स बचाना है, ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वी इंटू एक्स, ऐसा हो गया। अब देखो इधर dv बाई डी एक्स है, इधर एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ एक्स, या 1 अपॉन एक्स को एफ ऑफ एक्स बोल लो, और ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी को आप एफ ऑफ वी बोल लो, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वी। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया, तो वेरिएबल आ गया ना इसके अंदर अलग अलग, एफ ऑफ एक्स हो गया इंटू एफ ऑफ वी के फॉर्म में आ गया dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पर बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स का यूज कर लेते, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स के लिए v वाली टर्म को इधर dv के साइड ले आते हैं और dx को इधर x के साइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, करो इसको सेपरेट। देखो ये 1 प्लस वी को ऊपर कर रहे हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, माइनस साइन को वहीं रहेंगे, हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, माइनस यही है 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स,
ये हो गए वेरिएबल सेपरेट, dx को x के साइड कर दिए और v वाली टर्म को dv के साइड कर। आप देखिए यहाँ पर dv है और यहाँ dx है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो दोनों साइड को इंटीग्रेट। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स। दोनों साइड मैंने इंटीग्रल का साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन। अब इसका इंटीग्रेशन तो है अपने पास में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स। अब इसको देखो, इसका अभी डायरेक्ट नहीं है अपने पास, अगर नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर का 2 हो जाएगा। अगर लेकिन अपन इसको अलग अलग डिवाइड करते तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये tan इनवर्स v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan इनवर्स v लिख सकते हैं। और v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर में नीचे वाले को यदि अपन टी पुट कर देंगे तो v dv की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, which implies integral of 1 upon 1 plus v square dv plus integral of v upon 1 plus v square dv is equal to, ये माइनस ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स, इधर का इंटीग्रल का साइन हट गया तो प्लस सी लगा देते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं आप, ये वाले हटने के बाद इधर का अपन इसी साइड में लगाते हैं, तो जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटा तो अपन ने सी लगा दिया। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये tan इनवर्स v का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन में tan इनवर्स t लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन में tan इनवर्स v लिख देता हूँ। और इसको देखो, ये अपन अगर नीचे वाले को टी पुट करें तो डिफरेंशिएशन करने पे ये आ जाता है, लेकिन अपन वैसा ना करके अगर अपन इसको टी पुट करें तो डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, 2v आएगा 2v। तो यहाँ पे अगर अपन 2 का इंटू कर ले तो डायरेक्ट अपना फॉर्म बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स वाला, याद आया। तो यहाँ पे मैं 2 का इंटू कर देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते बाहर 1 अपॉन 2 का इंटू कर लेंगे, तो विच एम्प्लाइज, इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स v प्लस ये 1 अपॉन 2 से मैंने बाहर डिवाइड किया, बाहर मल्टीप्लाई किया, ये 2v कर दिया, और ये 1 प्लस वी स्क्वायर और ये dv इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स और प्लस सी। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स है और ये ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अपने पास में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका, विच एम्प्लाइज tan इनवर्स v प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स और प्लस सी। मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख देता हूँ जो फॉर्मेट मैंने यूज किया है, सेंस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स, और प्लस सी रहता है, अपन ने सी तो उधर लगा, ये ना अपन ने पहले भी बहुत बार यूज किया ये वाला फॉर्मेट। और अगर किसी को याद नहीं आता ये वाला तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको टी पुट कर लो और डिफरेंशिएट करके ये करो। ठीक, अब मैं ये वाले स्टेप को उधर के पेज में ले लेता हूँ, हो गया ये, देखिए वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, हो गया ये माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स है, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे इस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका, विच एम्प्लाइज tan इनवर्स v को ऐसे ही रहने दो, प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। देखो अब ये सॉल्व हो गया, अभी कोई फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं बन रहा अभी यहाँ पे। अब क्या करते हैं अपन, ये जो v है
v की वैल्यू वापस रख देते y अपॉन एक्स। पुट v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। जहाँ पे v था वहाँ पे y अपॉन एक्स रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वेयर करेंगे तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस log mod ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ऐसा हो गया, हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ तो मॉड नहीं आ रहा, यहाँ पे मॉड आ रहा है लॉग के साथ में। तो देखो अपने को जो वैल्यू गिवन है, एक्स की क्या वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू अपने को गिवन है 1 क्वेश्चन में। जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मैं मॉड का साइन हटा देता हूँ, बाद में भी हटा सकते हैं, अभी हटा देते हैं एक स्टेप में। tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस log x इज इक्वल टू सी। ये हो गया आपका सॉल्व। इसको दे दो आप इक्वेशन 2। देखिए ये एक सोल्यूशन आ गया जिसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा सी। इसका मतलब ये है कि ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन अगर बोलता क्वेश्चन तो यहाँ तक के आपको सॉल्व करना पड़ता। अब उसने पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अपने को यही वाली सी की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है। तो इसके लिए जो कंडीशन थी वही उसका यूज कर लेते, एक्स वाई की वैल्यू इसके अंदर रख के सी की वैल्यू निकाल के यहीं रखते। क्या था वो, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 दोनों रख दो। और y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में गिवन है हमको। रखो tan इनवर्स 1/1 प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वेयर करेंगे 1 स्क्वेयर 1, एक्स स्क्वेयर 1 स्क्वेयर करेंगे 1 प्लस log 1 इज इक्वल टू सी। tan इनवर्स 1 हो जाएगा ये, प्लस 1/2 log ये 1 प्लस 1 log 2 हो जाएगा, प्लस ये log 1 है और log 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो इसको 0 कर दो, इज इक्वल टू सी। देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। आपको मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज क्या देता है अपने को, एक एंगल की वैल्यू देता है। तो tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, π/4। रीजन इज बिकॉज कि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो विच एम्प्लाइज, ये हो गया आपका π/4 हो गया। tan इनवर्स 1 को मैंने π/4 लिख दिया है, प्लस 1/2 log 2 इज इक्वल टू सी। बस देखिए ये सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू। अब इस सी की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन सेकंड के अंदर रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रखो, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर में यहाँ चाहे तो अपन एलसीएम ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लो, ये एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ गया, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस log एक्स और इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पर ये वाला π/4 प्लस 1/2 log 2, π/4 प्लस 1/2 log 2। अभी देखो यहाँ पे ये 1/2 दिख रहा है आपको और ये भी 1/2 दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो विच एम्प्लाइज 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा log एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस इसमें 2 का इंटू हो जाएगा, तो 2 log एक्स इज इक्वल टू, इसमें 2 का इंटू होगा तो π/2 होगा, प्लस इसमें 2 का इंटू होगा तो log 2 हो जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको। अब देख ये नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ये वाले
2 को अपन log m रेस्ट टू n वाले फॉर्मूले से इसको log x स्क्वायर कर देते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। यहाँ पर log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, log m माइनस log n प्लस ये वाले 2 को x की पावर में कर दो तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log 2। ऐसा हो गया। अब देखो ये नेगेटिव log x स्क्वायर और ये पॉजिटिव log x स्क्वायर कैंसल्ड, क्या बच गया 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख दिए प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log 2। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब मैं आपको आंसर चेक करके दिखा देता हूँ। log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log 2। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस log। आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। इसका हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और उसमें x और y की वैल्यू रख के c की वैल्यू निकालेंगे और उसको जनरल सोल्यूशन के अंदर रख देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लेफ्ट साइड में केवल डी वाई बाई डी एक्स रख के सॉल्व करना है कि केवल डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में आ जाए, फिर अपने को पता चलेगा कौन सा किस टाइप का इक्वेशन है, फिर अपन उसको वैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये अब देखिए अपन क्या करते हैं कि एक साइड में अपन केवल डी वाई बचाते हैं इधर, तो डी वाई वाली टर्म को यहीं रख देते हैं, डी एक्स वाली को इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इधर डी वाई आ गया, इधर डी एक्स है, ये डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को इधर कर दो, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा और ये वाली एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, ये एक्स स्क्वायर को अपन ने ऐसा कर दिया। अब देखो एक साइड में डी वाई बाई डी एक्स आ गया, यही करते हैं अपन। अब इधर देखो ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं है, पहला फॉर्म तो नहीं है, ये एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है, देख लो आप, दूसरा फॉर्म भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में भी नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तीसरा वाला फॉर्मेट भी नहीं है। तीनों फॉर्मेट चेक कर लिया मैंने, नहीं है। अब इसका मतलब है कि ये चौथा फॉर्मेट होगा, और चौथा फॉर्मेट क्या है अपना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं कि जो फंक्शन है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री देख लो, अगर वो सेम है तो फिर डेफिनेटली ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। देखो ये फर्स्ट टर्म है इसकी, इसमें x की पावर 1 और y की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। सेकंड टर्म में y की पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2, मतलब न्यूमरेटर की हर एक टर्म की डिग्री 2 है। अब डिनोमिनेटर की भी हर एक टर्म की डिग्री 2 होना चाहिए, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 2 है, इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। और इधर आपका डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ था, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अपन श्योर हो गए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम इसको कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपन ने पता लगा लिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन में बोल के नहीं दिया है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल, उसने केवल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। अपन एक सीक्वेंस से चले, शुरू के 3 इक्वेशन नहीं थे तो चौथा इक्वेशन कैसे मिला वो बता दिया। अब
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इधर लेफ्ट साइड में देखो ये दिख रहा है y अपॉन एक्स के फॉर्म में dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y अपॉन एक्स दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये कि इधर की जो टर्म है इसको आप y अपॉन एक्स के फॉर्म में बना लो। तो अब y अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाने के लिए इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकालो न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो ये ऑटोमेटिक y अपॉन एक्स के फॉर्म में बन जाएगा। which implies dy by dx is equal to, ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला। अब यहां से जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ये क्या बचेगा, y अपॉन एक्स। इंटू करके देखो इसका, एक्स स्क्वायर में इसका इंटू का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, वापस आपको एक्स वाई मिल जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा बच गया। अच्छा आप इंटू करके देख लो, आपको वापस वही न्यूमरेटर मिल जाएगा, ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है, अकेली टर्म है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहे। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दो, क्या आ गया, which implies dy by dx is equal to, ये माइनस ये y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। देखो अपन ने इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में बना दिया, इसको y अपॉन एक्स होल स्क्वायर, एक सेकंड इसको ऐसा कर दो, ये माइनस को ही रहने दो, ये y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को y अपॉन एक्स होल स्क्वायर लिख दो, ऐसा हो गया। देखो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इधर था, तो हमने इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख दी। अब इसको दे दो आप इक्वेशन 1। अब y अपॉन एक्स को हम v पुट कर देते हैं और जैसा सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व करेंगे। पुट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू vx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे और y अपॉन एक्स को अपन ने v ले लिया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू vx में प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन है v, डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, dv बाय which implies dy by dx is equal to v plus x dv by dx। देखो हमने dy by dx की वैल्यू भी निकाल लिए और y अपॉन x की वैल्यू भी है, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, ये dy बाई dx के प्लेस पे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, y अपॉन एक्स को v रखेंगे तो ये v प्लस ये v स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सामने है, ये v प्लस v स्क्वायर, ऐसा हो गया। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब हम क्या करें, इधर अपने को केवल dv बाई dx बचाना है, तो ये वाले v को इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज x dv बाई dx इज इक्वल टू, माइनस साइन का इंटू कर लेता हूँ, माइनस v प्लस माइनस माइनस v स्क्वायर, और ये वाला v इधर आएगा तो माइनस v, विच एम्प्लाइज x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस v माइनस 2v हो गया, और ये माइनस v स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखो इन दोनों में से माइनस v कॉमन निकाल लेते हैं और ये वाले x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच एम्प्लाइज dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस v कॉमन निकालें तो ये 2 प्लस का बच जाएगा और प्लस v, ऐसा बचा, इंटू करो तो माइनस 2v और माइनस v स्क्वायर, और ये वाला x नीचे आ जाएगा। देखो इस साइड में अपन ने केवल dv बाई dx बचा दिया। अब इधर dv बाई dx है, इधर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ v है, तो ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म,
1/x को एफ ऑफ एक्स बोल दो, और v इंटू -1/x को एफ ऑफ एक्स बोल दो, v इंटू 2 + v को एफ ऑफ v बोल दो, तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ v के फॉर्म में आ गया क्या, dv/dx। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। तो आप बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, v वाली टर्म को dv के साइड ले आते हैं और ये dx को x के साइड कर देते हैं, बस बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। कर लो वेरिएबल को सेपरेट। देखो ये v और 2 + v को नीचे ला रहा हूं मैं, माइनस साइन हो ही रहने दो, ये 1/v इंटू 2 + v dv इक्वल टू माइनस यही है 1/x, और ये dx को इधर कर दो। देखो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए सेपरेट। अब देखना इधर dv दिख रहा है, इधर dx दिख रहा है, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। करो दोनों साइड को इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑफ 1/v इंटू 2 + v dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। ऐसा हो गया। अब देखना ये माइनस तो सामने है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा इधर का, तो अब इधर की टर्म पे आप फोकस करो, 1/v इंटू 2 + v। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपने पास में नहीं है। अब अपन इसको चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो दो कांस्टेंट सपोज करके कर सकते हैं। लेकिन अपन वैसा नहीं करते, अपन क्या करते हैं, जैसा डिनोमिनेटर है अपन ऐसा बना देते हैं। तो डिनोमिनेटर में ये 2 + v दिख रहा है 2 + v, तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 का इंटू करता हूँ और बाहर 1/2 से इंटू कर देता हूँ, ठीक। फिर 2 आ जाएगा ऊपर, ये 2 आ गया, फिर प्लस v है 2 के साथ में, तो एक बार प्लस v कर देता हूँ, एक बार माइनस v करता हूँ, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अपना काम बिना पार्शियल फ्रैक्शन के हो जाएगा। और किसी को अगर ऐसा याद नहीं आया तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता है। देखो मैं ऐसा करूँ, विच एम्प्लाइज ये 1/2 से मैंने बाहर इंटू करा, ये 2 से मैंने यहाँ इंटू कर दिया, p इंटू 2 + v और ये d इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x, लॉग मॉड ऑफ x। इधर का इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस सी लगा, हो गया। अब देखिए इधर तो हो गया अपना काम। अब 2 तो आ गया अपना, प्लस v और माइनस v करता हूं, विच एम्प्लाइज ये 1/2 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ ये 2 + v और ये माइनस v कर दिया, नीचे v इंटू 2 + v और ये dv इज इक्वल टू ये माइनस लॉग मॉड ऑफ x और ये प्लस सी। ऐसा हो गया। अब देखो ये 2 + v और ये माइनस v को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर दो इसको और इसको, विच एम्प्लाइज ये 1/2 को यहीं रहने दो, इंटीग्रल ऑफ 2 + v अपॉन v इंटू 2 + v माइनस v अपॉन v इंटू 2 + v और ये पूरे का डी। हाँ ये वाला ब्रैकेट लगा दो और इधर की टर्म ऐसी रहने दो, माइनस लॉग मॉड ऑफ x और प्लस सी। ऐसा हो गया। अब देखिए ये 2 + v से ये 2 + v कैंसल्ड और ये वाले v से ये v कैंसल्ड, बस एकदम आसान फॉर्म में आ गया। इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में डाल देते हैं, विच एम्प्लाइज ये 1/2 बाहर है, ये ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रल ऑफ 1/v dv माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/2 + v और ये डी। अलग अलग इंटीग्रेशन डाल दिया मैंने, 1/2 सामने इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x और ये प्लस सी। ऐसा हो गया। अब देखो इसका भी इंटीग्रेशन है अपने पास में, 1/v का इंटीग्रेशन डायरेक्ट log mod ऑफ v और 1/2 + v का इंटीग्रेशन log mod ऑफ 2 + v। देखिए मैंने ऐसा किया है
किसी को अगर ऐसा याद नहीं आ रहा कि अपन ने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसा, किसी को याद नहीं आ रहा तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, वी का अंदर इनटू करके आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कैसा भी करेंगे तो फाइनल आंसर आपका वही आएगा। वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ ले लिया। चलिए देखिए, विच एम्प्लाइज 1/2 1/v का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ v माइनस 1/2 प्लस v का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ 2 प्लस v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x और प्लस c। अब देखो यहाँ पर log m माइनस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, log m माइनस log n तो log m अपॉन n हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 1/2 log, और इसको एक ही मॉड में डाल लेता हूँ, मॉड ऑफ v अपॉन 2 प्लस v, और ये जो माइनस लॉग मॉड ऑफ x दिख रहा है इसको इधर शिफ्ट करके प्लस लॉग मॉड ऑफ x ले लो इज इक्वल टू c। ऐसा हो गया। अब देखिए, अब अपन यहाँ पर v की वैल्यू भी रख देते हैं, और यहाँ पे 1/2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 का इंटू कर देते तो ये वाला 1/2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको स्क्वायर पावर में कर देंगे तो अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसमें मैं 2 का इंटू कर दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ v अपॉन 2 प्लस v प्लस लॉग प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2c। ये फॉर्मूला बनाने के लिए किया मैंने, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, समझ आ रहा है ये? अब ये 1/2 को हटाया, ये वाला 2 पावर में चला जाएगा इसलिए किया उसको। अब देखिए, ये वाले 2 को मैं पावर में कर देता हूं यहाँ पे, लॉग मॉड ऑफ v अपॉन 2 प्लस v प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c। ऐसा हो गया। ये वाले 2 को मैंने यहाँ लगा दिया पावर, log m रेज़ टू n वाले फॉर्मूले से। अब देखो, अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया log m प्लस log n वाला, तो log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या था, log m इंटू n, विच एम्प्लाइज log एक ही मॉड के अंदर ले लेते हैं v अपॉन 2 प्लस v इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c। ऐसा हो गया। log m इंटू एन वाले फॉर्म से log m प्लस log n था तो उसको log m इंटू एन लिख दिया। अब हो गया ये पूरा सॉल्व। अब इसमें v के प्लेस पे y अपॉन एक्स रख के सॉल्व करके c की वैल्यू निकालते और उसको उठा के यहाँ रखते। ठीक है, कोट v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स रख दो, ये log मॉड ऑफ v के प्लेस पे y अपॉन एक्स अपॉन 2 प्लस v के प्लेस पे y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c। इसको सॉल्व करना है, विच एम्प्लाइज लॉग मॉड ऑफ, ऊपर आपका y अपॉन एक्स है, नीचे आप एलसीएम ले रहे हैं x, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई और ये इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c। देखो ये डबल फ्रैक्शन है तो ये वाला x ऊपर जाएगा, ये x नीचे आएगा, मैं इसको यही कैंसिल कर देता हूँ, ये x से x कैंसिल हो गया। हो गया, क्या बचा, विच एम्प्लाइज लॉग मॉड ऑफ y का इंटू ये वाले एक्स स्क्वायर में कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2c। ऐसा आया, आया भाई ऐसा। अब देखिए यहाँ पे ये लॉग के साथ में मॉड का साइन आ रहा है, तो x और y की वैल्यू अपने को गिवन है, तो देख लो y की वैल्यू और x की वैल्यू 1 1 है? तो यहाँ पे अगर अपन 1 1 रखे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी।
आई पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स और वाई की वैल्यू 1 बने तो ये ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू आएगी आपकी, 0 भी नहीं आएगा और कोई नेगेटिव भी नहीं आएगा, तो ये मॉड का साइन हटा देता हूँ। लॉग ब्रैकेट में ले लो एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2c। ऐसा हो गया, हो गया ऐसा। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रहा है, आ गया जनरल सोल्यूशन पर लॉगरिथमिक फॉर्म में आ रहा है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ पे लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो बेस ई ले लेते हैं, ये बेस ई ले लिया। अब बेस ईच रहेगा, ये 2c जो है इसकी पावर में आ जाएगा और ये वाली क्वांटिटी आपकी इधर राइट साइड में आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका e रेस टू द पावर 2c इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x प्लस वाई। ऐसा ये वाला फॉर्मूला है। सेंस लॉग ई एक्स इज इक्वल टू अगर वाई हो तो क्या हो जाता है, ई बेस में रहता है, इधर की क्वांटिटी पावर में आ जाती है और ये एक्स इधर चला जाता है। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहले भी अपन ने बहुत बार यूज किया इसका, ये आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट ई रेस टू द पावर 2c आ रहा है, फाइनली अपने को कांस्टेंट क्या चाहिए, c चाहिए, तो मैं ई रेस टू द पावर 2c को c लिख देता हूँ, which implies एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू c। इसको दे दो आप इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड या लिख देते हैं क्या, e रेस टू द पावर 2c इज इक्वल टू c। हमने e रेस टू द पावर 2c के प्लेस पे कांस्टेंट c रख दी, ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन आया। लेकिन वी रिक्वायर क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए हमको। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जो x और y की वैल्यू अपने को गिवन है, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 इसके अंदर रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, उससे c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, वही अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी y is equal to 1 and x is equal to 1। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको कंडीशन रखो। तो 1 स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू c। इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वेयर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 इज इक्वल टू c। ये आ गई c की वैल्यू 1/3। इस वैल्यू को उठा के अपन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, रखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, रख दो इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू c के प्लेस पे 1/3। ये आ गया, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये 3 का इधर कर दो और इसको इधर कर दो, so which implies 3x स्क्वेयर y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। आप चाहे तो ये 2x प्लस वाई को इधर लिख दो और ये 3x स्क्वेयर y को इधर लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो यही आंसर, which implies 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर y। This is the required particular solution of given differential equation। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन था उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर वाई। देखो इस सोल्यूशन के अंदर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, सोल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसका आंसर दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12, y प्लस 2x, अपना 2x प्लस y आ रहा है कि y प्लस 2x ही आ रहा है, अपना 2x प्लस y आ रहा है और उसका y प्लस 2x आ रहा है, इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर y, है ना।